हरे कृष्णा। सो सो थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे क्योंकि कुछ नए भक्त भी दूसरे सेशन के यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा हम याद कराएं कि क्या इस विदुर और मैत्री जी के जो संवाद में गर्भोदशाई विष्णु के ब्रह्मा का प्राकट्य मीन्स कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। सो 10वें श्लोक से मैत्रेय मुनि बताना शुरू कर। मैत्रेय जी बता रहे हैं जो विदुर जी ने प्रश्न किए। सो अब ये विदुर जी के प्रश्न उत्तर देने की जो शुरुआत है, देखो कितनी सुंदर तरीके से वो एक एक डिटेल में, एक एक श्लोक में हर एक स्टेप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का जब जीवन समाप्त होता है, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, और उनके 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष की गणना में अणु के बराबर अणु भी नहीं है, इट्स नेग्लिजिबल, क्योंकि 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु कितने लाख खरब वर्ष। हम इसकी गणना हम श्रीमद् भगवद गीता में भी कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी कहीं कहीं इसकी गणना प्रभुपाद ने दी है। सो सो ब्रह्मांड का समाप्त होने का समय आता है जब, ब्रह्मांड के समाप्त होने का समय। तो ब्रह्मांड का जो समाप्ति होती है वो दो प्रकार की। देखिए, एक विनाश कब होता है कि सब कुछ प्रलय हो जाता है, सब कुछ अंतर्धान हो जाता है, जब भी हम कह सकते हैं कि 100 वर्ष ब्रह्मा जीते हैं, उसके बाद सब कुछ विनष्ट हो जाता है, भगवान सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन एक टेम्पररी विनाश भी होता है, जब 4 युगों के बाद फिर से जब सतयुग की स्थापना होती है, तभी क्या होता है, तभी सतयुग, महरलोक और ब्रह्मलोक, इन लोकों के जो निवासी होते हैं ये बच जाते हैं, दे आर सेफ। जैसे ये ऊपर की प्लानिटरी सिस्टम है, हायर प्लानिटरी सिस्टम, एंड देयर इज अ लोअर प्लानिटरी सिस्टम। हमारे ऊपर 6 ग्रह हैं, हम भूवर लोक में आते हैं, और हमारे नीचे तल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पातल, ऐसे 7 अलग अलग लेयर्स हैं जहाँ पे जीवन सृष्टि है। हम देखते हैं वामन देव की कथा में जो बलि महाराज, वो वहां पे अभी राज्य कर रहे हैं, और भगवान उसके कौन है, भगवान पहरेदार है। बहुत सुंदर कथा थी जब मैंने कही थी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कि या दैट इज डिफरेंट ऑफ, बट सो ये सारे प्लानिटरी सिस्टम, ये ऊपर के लोग हैं ना, वो देखते हैं नीचे से। जैसे हमारे बंबई में, करेक्ट, जो बंबई वाले उनको एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, हम लोग जब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में रहते हैं, तो फिर क्या होता है, हम देखते हैं ना पानी भर गया, अभी सीजन चल ही रहा है बारिश का। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊपर रहने वाले, हायर फ्लोर्स वाले बच जाते हैं, पानी में नहीं डूबते, बट ग्राउंड फ्लोर स्लम्स दे डेमोलिश, वो डूब जाते। वैसे ही ऊपर के लोग वाले देखते हैं ऐसे झुक के, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे देखते हैं। ऊपर से वो तबाही देखते हैं, क्या हो रहा है, ओह क्या हो रहा है, और उनको भगवान भी नहीं दिखते। हाँ? कि भगवान भी नहीं दिखते, लेकिन भगवान वहां पे है, भगवान। तो नहीं देख पाते हो, लेकिन भगवान के जब 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं, तो पूरी सृष्टि को अपने इनहेल कर लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, हमको पता है, विश्व रूप का हमने दर्शन सभी ने किया, तो सब कुछ ले लेंगे। सो दैट डिस्ट्रैक्शन इज डिफरेंट एंड दिस डिस्ट्रैक्शन इज डिफरेंट। या सो जीवात्माओं के साथ सबको ले लेते हैं, उनके कर्म के साथ, और उसके सब कुछ, उनकी जो बैंक बैलेंस है, जो भी कहे ना कर्म का बैंक बैलेंस, उसका सब कुछ, सूक्ष्म शरीर, तटस्थ शरीर, ग्रॉस बॉडी, सेटल बॉडी, सब कुछ अंदर आ जाता है। सब कुछ अंदर आ जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता।
कर्म की पोटली खत्म नहीं होती, दैट नेवर एंड्स। कर्म जो हमारा हमारा जब नेक्स्ट सृष्टि में हम जन्म लेंगे वही कर्म के साथ लेंगे। ऐसे नहीं है कि सब कुछ रीसेट हो जाएगा, नो, इट डजंट गेट रीसेट, तभी भी रहता है। पिछले हमारे कर्म नहीं छूटते, नेवर। हाँ, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कर्म का बैंक भी हमारे साथ आता है, भगवान ले लेते हैं अंदर। तो ये जो श्लोक में है कि 12वें श्लोक में जो है, देखिए, काल ख्या यास दित कर्म तंत्रो। हाँ, तो काल के कर्म का इस्तेमाल करके भगवान हमारे कर्म का बैगेज का ही यूज करके कर्मों के फल प्राप्त करने की इच्छा से, काल शक्ति की इच्छा करने, काल शक्ति का उपयोग करके इस सृष्टि को निर्माण फिर से किया जाएगा। लोकान पिता न सदर्श स्वदेहे। क्या लिखते हैं, जो जीव जो है, वो जीव एक बच्चा पेट में रहता है हमारे, पेट हमारे माताओं के पेट में रहता है। उसको आराम से रहना पड़ता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से नहीं रहता है, बट उसको इस संसार में देखो हम पढ़े, करेक्ट, हमें अन्न ग्रहण करने के लिए बहुत मेहनत करनी। लोग कितना ट्रैवल करते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? स्टमक के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा खाना है, अच्छा हम जो वस्तुएं देखते हैं उसको भोग करना है, इसके वजह से हमको बहुत मेहनत करती है। लेकिन बच्चा जो गर्भ में होता है वो क्या है? उसको रेडीमेड मिलता है, माता जो खाती है वो उसको परफेक्टली मिल जाता है, भगवान की अरेंजमेंट है ये। सो माँ ही सब कुछ देती है। वैसे ही जब हम भगवान में सम्मिलित हो जाते हैं तो भगवान ही हमारी माँ। वास्तविकता देखा जाए, भगवान ही हमारी सारी जरूरतें पूरे करते हैं। अगर ऐसे भी देखा जाए इस संसार में भी, तो जो माताएं हैं वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। हाँ, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान ही हमारे माँ बनते हैं इस यहाँ पे भी, क्योंकि हर एक के जीव में कौन है? परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं ना भगवान। तो भगवान ही हमारे माता है। हम भगवान के ही अंश है। यहाँ पे हमें इस बात को समझना चाहिए, हम भगवान के अंश हैं। जब हम इस सृष्टि का जब अंत होता है, नई सृष्टि के पहले जब अंत होता है, तो पिछली सृष्टि के अंत और नई सृष्टि का स्टार्टिंग, उसका बीच का जो समय होता है, वो हम भगवान के गर्भ में रहते हैं। वी आर देयर। ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे सोने वाले, 12 घंटे, he sleeps 12 hours, बट उस समय में सृष्टि नहीं चलती, दैट सब कुछ स्टैंड स्टिल रहता है, नथिंग हैपेंस। हम भगवान के गर्भ में रहते हैं। भगवान विष्णु ही हमारी माँ है। जैसे एक बच्चा कहता है कि ये मेरी माँ है क्योंकि मैं उनके गर्भ से निकला हूं, वैसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण के गर्भ से निकले, विष्णु के गर्भ से निकले हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से निकले हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे परम पिता, परम माता, वो तो भगवान ही है। वही एक स्त्री का रूप का विस्तार, एक स्त्री का रूप में विस्तार अपने आप को करते हैं। हाँ, लक्ष्मी बनते हैं, दुर्गा बनते हैं। हाँ, हम देखते हैं। तो लोकान पीता न सदर्श स्वदेह। जीव क्या करता है? अपनी शक्ति प्राप्त करता है नई शुरुआत के साथ, और वो नई शरीर प्राप्त करके वो नई शुरुआत करता है। न्यू बिगिनिंग्स कहते हैं ना, हम लोग नई बिगिनिंग करने जा रहे हैं। वी बाय हाउस और वी डू समथिंग, वी माइग्रेट, और हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हमारी दीक्षा हो, दीक्षा होती है तो हम क्या करते हैं? हमारा नया जीवन, गुरु हमें एक नया जीवन देता है, तो हम एक नई पद्धति से हम अपना जीवन व्यापन करने की शुरुआत करते हैं। वैसे ही हम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम,
वो स्पिरिचुअल है, हम पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में गुरु से दीक्षा ग्रहण करके हम लोग अपना नया एक जीवन व्यापन करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ पे जो हमारी बची हुई इच्छाएं हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जैसे तुम अंत समय में जो अपनी इच्छा लेके अपना शरीर को त्याग करोगे, उस प्रकार आपको क्या मिलेगा, आपको शरीर मिलेगा। सो यहाँ पे भी हमारी इच्छा रहती है। हाँ, ऐसे नहीं कि सब कुछ विनष्ट हो गया, रीसेट हो जाता है, नो, नथिंग रीसेट, कैरी फॉरवर्ड। तो भगवान काल शक्ति का इस्तेमाल करके फिर से 4000 चतुर्युग तक सो जाते, 4000 चतुर्युग तक सो रहे ब्रह्मा जी के बारे में। हाँ, देखिए, भगवान की भगवत्ता को हम समझने के लिए हम देखते हैं कि भगवान ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो हम नहीं कर सकते। भगवान ने गोवर्धन उठाया, वी कैन नॉट डू। भगवान ने विश्व रूप बताया, हम नहीं कर सकते। हम पार्ट एंड पार्सल है। हम ये किताब उठा सकते हैं, करेक्ट, हम कुछ एक छोटी सी वस्तु उठा सकते हैं, हमें वो उठाने की हम में क्षमता है, लेकिन भगवान में अनलिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान सोने में भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो नहीं सकता अगर हम कोई सोना चाहे। हाँ, देखिए, ये जानना चाहिए कि कलयुग कितना घोर हो रहा है। देयर इज वन स्टार्टअप जो सोने के लिए पैसा देता है, बैंगलोर में ही है। दे आर स्टडिंग। मैं सरप्राइज हो गया जब एक डेढ़ महीने पहले मैंने देखा न्यूज में, तब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। सो दे आर डूइंग रिसर्च ऑन पीपल, हाउ दे स्लीप, and then they will give data to some company and they will work on it. तो सोने के लिए भी पैसा मिलता है और उसमें लोग जा रहे हैं और ये स्टार्टअप चल रहा है। देखिए, कौन लोग जाएंगे जिसके पास कोई काम नहीं है, जो अभी बेकार बैठा हुआ है। तो दिस इज अ इनकम सोर्स। तो वैसे ही इसको मेरे को याद आ गया, इसलिए मैंने बताया आपको कि एक एक देखिए 12 घंटे सोना, वो भी कैसे 4000 युग तक, 4000। तो कैसा है कि कितना 43 lakhs ईयर्स, हाँ, 4000 चतुर्युग सो रहे, आराम करते हैं, वो अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ आराम कर रहे हैं और बहिरंगा शक्ति सुप्त रहे। हाँ, वो क्रिया कुछ नहीं करती। जब जीवों की अग्नि उत्पत्ति की कार्य होता है, वो जो कार्य शुरू होता है, भगवान जब उत्पत्ति करने की शुरुआत होती है, तो फिर वापस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वी जब हमें गाड़ी चलानी होती है, करेक्ट, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इंजन स्टार्ट होता है, फिर बाद में हम क्लच पे पैर रख के गियर में डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सारी शक्तियां थोड़ा काम करना शुरू करती है, फिर बाद में भगवान आगे के श्लोक में उत्पत्ति करें। उसी तरह तो तो भगवान उसको एक्टिवेट करते हैं। हम लोग ऐसे कैसे चाबी लगा, अभी तो स्टार्ट स्टॉप बटन आ गए, लेकिन कैसे चाबी लगाते हैं, वैसे ही भगवान भी अभी चाबी लगा रहे। चलो उठो उठो उठो, चलो टाइम हो गया, चलो सृष्टि करनी है हमें। हाँ, और फिर क्या करते हैं, अपने गर्भ की तरफ देखते हैं, अरे इतने सारे लोग हैं अंदर, चलो चलो इन सबको बाहर निकालो, सभी जीव को बाहर निकालो, खड़े हो जाओ, सबको उठाते हैं, अरे उठो, जीव जागो, जीव जागो। हाँ, गौरा चंद्र नहीं बोल रहे, विष्णु जी बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर से दृष्टिपात किया। हाँ, देखिए, एक आचार्य लिखते हैं, ये दृष्टिपात करने से सबको उठा रहे। हाँ, दृष्टि करके भगवान वहां देखते हैं और फिर सबको उठा रहे, कहते हैं अभी चलो टाइम हो गया। सो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें कि भगवान सोए हैं, माया शक्ति सोई हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी भगवान जीवों को फिर से उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, मदद करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति फिर से कर रहे हैं, उसमें जीव वापस डाल भगवान करते हैं। देखिए, भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत,
देखिए हम लोग कितने क्रूर है, कितने हम लोग दोषी है, हम लोग कितने अधम है कि हमें एंजॉय करना है। वी वॉन्ट टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट्स वाई भगवान को कितना काम करना पड़ रहा है। देखिए भगवान को कितना कितना काम करना, इतना सब कुछ सोचना, कैसे बनाएंगे। हाँ, हम लोग को कहीं कुछ एक कार्य करना होता है तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है किसी और के लिए। अगर किसी की कोई इच्छा है हमें करना पड़ता है, हाँ करनी चाहिए। अगर उसमें वैष्णव है तो फिर तो बात ही नहीं है, करनी ही चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें हमें समय देना पड़ता है, सब कुछ। तो वैसे ही हमारे सारे जीवों की, हाँ ये सब कौन जीव है, हमारे जैसे अधम। भगवान आप सुप्रीम नहीं है, हम सुप्रीम। हमको आप भोग रहे, जो वैकुंठ जगत में, जो आध्यात्मिक जगत है उसमें आप, हम सब थे। लेकिन हमने क्या सोचा, हमने एंजॉय करना है। तो फिर हम लोग क्या कहे, भगवान ने कहा चलो तुम्हारे लिए मैं भी आता हूँ और तुम्हारे लिए सृष्टि बनाता हूँ और एंजॉय करूँ। तो हमने इच्छा की, जिसके वजह से भगवान को हमने सेवा में लगाया। कितने पापी है। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान हमारे लिए इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए कितने कार्यरत रहते हैं। इस जीवों को आनंद देने के लिए दुख देने की बात यहाँ पे नहीं आ रही। हाँ, आनंद देने के लिए 4 युग में से 3 युग में, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये कलयुग ही अधम, ये हम कलयुग के लोग ही है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, पर भगवान को पता है कि इन लोग के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे अधम है। सब सुविधा है, सारी सुविधाएं सारे युग में परफेक्टली चीजें होती है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक टीका में लिखते हैं कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये अभी जो बारिश हमारे इधर होती है, ये बारिश को भी एक उसके तो अधिष्ट देवता है, बारिश को भी पता है कहाँ गिरना है। वो सतयुग में फसलों पे ही गिरती है, और ऐसे फसलों पे वहीं गिरेगी जैसे चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो चावल के एरिया में ज्यादा पानी, करेक्ट। और फिर जब हम रह रहे हैं कहीं पे, वहां पे नहीं गिरेगा। नदी में पानी अच्छा गिरेगा। कोई कोई फसल है जिसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, उधर नहीं गिरेगा, को पता है। लेकिन अभी क्या हो गया, कलयुग है, अधम है। हम लोग कुछ फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए ऊपर वाले भी कह रहे हैं तुम लोग नहीं कर रहे तो जाने दो, अभी सब तुमको हम लोग इक्वल रखेंगे। देखो बॉम्बे में कितनी बारिश होती है, कहाँ कहाँ कितनी अतिवृष्टि होती है। हाँ, नहीं तो कहाँ होना चाहिए, कहीं डैम है वहीं होना चाहिए तो हमें पानी मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये कलयुग का प्रभाव। सतयुग में प्रजा भी बहुत ही एक नंबर की, शास्त्रों को फॉलो करने वाली, हाँ, शास्त्रों के हिसाब से जीते हैं। और कलयुग में क्या, शास्त्रों क्या है, ये शास्त्र क्या है, किसने लिखा, कौन बनाया, ये क्या है हमको नहीं पता। सो ऐसा थर्ड किलो, थर्ड कैटेगरी के कलयुग में जीवात्मा, अधम। सो एक बार मैं लेक्चर में सुन रहा था कि सतयुग में भी कुछ जीव थे जो भगवान की तरफ चले गए, फिल्टर हो गए, जो अच्छे थे। और फिर तभी भी नहीं समझे क्योंकि एसोसिएशन तो बहुत ज्यादा था। हाँ, बहुत एसोसिएशन बहुत ही भक्तों का अच्छे से था। हाँ, लेकिन फिर द्वापर युग में नहीं किया, फिर द्वापर में आए, वहां पे भी नहीं कर पाए। सॉरी, त्रेता में आए, वहां पे भी नहीं कर पाए। द्वापर में आए, वहां पे भी नहीं कर पाए। तो ये कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अधम है। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए और ये अधम को, हाँ, ऊपर उठाने के लिए हमें हरिनाम संकीर्तन दिया। भगवान की कृपा, एक चांस देता हूं, चांस मैंने सतयुग में भी दिया, त्रेता में दिया, द्वापर में भी दिया, लेकिन फिर भी ये रह गए इतने चीज। चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक चांस देता हूं। और फिर भगवान चैतन्य रूप महाप्रभु के, और हम देखते हैं कि क्या, कि हम इस विधि विधान को पालन करके हम भगवान के धाम जाने की कोशिश करते हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी है, वो गंवानी नहीं है। हम देख सकते हैं कि हम जो भगवान जो 12 दिन ब्रह्मा, 12 घंटे जो ब्रह्मा के
जब सोते हैं तो हमने कितना हमारा समय सोने में गवा दिया। एक भक्त बोल रहे थे अभी 2-3 दिन पहले लेक्चर में, ही वॉज गिल्ट। ऐसे भक्त के मन में आता है, जब वो आनंद की अनुभूति करता है ना, तो उसको क्या लगता है कि प्रभु जी मैं बचपन में क्यों नहीं आया। मैंने अपने जीवन के 30 साल 35 साल 50 साल मैंने गवा दिए। अरे प्रभु भागवतम पढ़ो, 43 लाख years we were sleeping। कितने सालों सालों से हम सो रहे। हाँ, अभी तो समय मिला है हमें। हाँ, तो जब से मिला हमें, तब से हमें ये भक्ति को करना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ये सृष्टि जो करते हैं, ये सृष्टि हमारी इच्छा के वजह से हम उनको सेवा में, भगवान को हम नहीं बोल सकते ऐसे सेवा में लगाए, लेकिन वो कर रहे हैं हमारे लिए, इज डूइंग। हाँ, क्योंकि हम इस भौतिक जगत को भोग सके, इसके लिए वो कार्यरत हो रहे हमारे। सो ये बहुत सुंदर विदुर जी और मैत्रेय जी का ये जो संवाद है, देखिए टीकाकार क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे तथाकथित भागवत कथाकार है जो है ना माधुर्य में चले जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस को यही सुनना होता है। लेकिन तीसरा स्कंद जो मैत्रेय और विदुर जी का, जो ये टेक्निकल तत्व का ज्ञान है, इसको बहुत कम मतलब ना के बराबर लोग लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, इसमें रुचि नहीं आएगी, इसमें अरे प्रभु जी क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कौन गर्भदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा भी चतुर्मुखी, और फिर वो सटल बॉडी वाले ब्रह्मा आएगा, तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद। फिर ग्रॉस बॉडी वाले ब्रह्मा, अरे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः, जानना पड़ेगा अगर भगवान के धाम में जाना है हमें। तो ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हुआ, और ब्रह्मांड का समाप्त होने का समय आता है तो क्या होता है। तो 2 तरह के विनाश के बारे में हमने कहा कि प्रलय होता है वो तभी है, और हम देख रहे हैं कि श्लोक का सॉरी, यस यस। तो देखो तस्याद अर्थ 13वें श्लोक में भगवान क्या लिखते हैं, सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विशुद्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर से बाहर निकल आया। भगवान सबको बाहर निकालते हैं, रजोगुण प्रेरित होता है। देखिए इसमें रजोगुण के बारे में भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण के वजह से अंतर्गतोर्था रजसा तनियान, उसके कारण कर्म किए जाते हैं। रजोगुण ही देखिए हमें कर्म कराता है, रजोगुण के कारण ही होता है। सो भगवान ने जो दृष्टिपात किया सूक्ष्म रूप को, सुष्ट उदर, उनके उदर पे, तो एक्टिव हो गया सब कुछ। फिर सब लोग, बच्चा बाहर निकला, और अंतर्गत, हाँ अंतर्गत मतलब कि भौतिक इस तत्व की सृष्टि जो है उसको वापस एक्टिवेट, उसको वापस डालना शुरू किया। तनियान मतलब रजोगुण उत्तेजित किया जाएगा। ये सृष्टि क्या है, उसके लिए ये जो बच्चे हैं अंदर, वो नाभि से निकलेंगे। नाभि से, पिता के नाभि से निकलेंगे। निकलेंगे कहाँ पे, कैसे निकलेंगे, वो 14वें श्लोक में आएगा। सपद्म कोश, इनके नाभि से, गर्भोदक्षाई जी के नाभि से कमल निकला। कमल निकला, और कमल की दंडी से ये जो जीव है वो अंदर घुसे। हाँ, इस प्रकृति में वापस अंदर घुसे, और इस कमल की दंडी के अंदर सारी सृष्टि, और सारी सृष्टि है, और इस सृष्टि के ऊपर, मीन्स कमल की दंडी के ऊपर पद्म है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी की निर्मिति हो रही है यहाँ पे 14वें श्लोक। देखो पेट में थे,
नाभि में आए, नाभि से कमल की दंडी में आए, और कमल की दंडी से लिफ्ट ऊपर 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 चढ़ के ब्रह्मा जी ऊपर बैठ गए कमल के कोश पे। जो सेंटर का एक कोश होता है, कमल जिसने देखा है वो कमल देख सकते हैं, देखा होगा तो उसको पता है बहुत सारी पत्तियां होती है और उसके बीच में एक कोश होता है, एक बुंदा जैसे रहता है, उसमें पहुंच गए। जैसे अगर हम अगर समझना चाहे, लिफ्ट से ऊपर ऊपर गए और फिर टेरिस पे जाके बैठे। सो वहां पे ब्रह्मा जी की निर्मिति यहाँ 14वें श्लोक में कही है, कर दी यहाँ पे। और ये सब क्यों हो रहा है? ये स्वरोचि सा, भगवान की अपनी इच्छा से ये सारा हो रहा है। और भगवान की इच्छा है क्यों? क्योंकि वो भगवान अपने पुत्रों हमारे पर प्रेम करते हैं, हम पे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इच्छा रखते हो कि ठीक है उसको चाहिए ना, ठीक है। जैसे हमारा भी बच्चा कभी जिद करता है, ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए, तो हम बोलते हैं चलो दे दो। थोड़ा उसके लिए ठीक नहीं है लेकिन वो अभी जिद कर रहा है, रो रहा है, तो अभी दे दो, करने दो उसको। वैसे ही तो सृष्टि में पूरे विद्युत अर्क इवात्म योनि, सूरज की गर्मी से सारे पानी की भाप हो जाती है, करेक्ट। सो प्रलय का पानी तो बहुत ही विशाल है, प्रलय का पानी तो, प्रलय का पानी को अपनी दृष्टि से, आंखों से देखिए, भगवान को है ना हमारे जैसे कुछ कार्य नहीं करने पड़ते। भगवान की इच्छा से सब कुछ कार्य कर देते हैं, इसलिए तो भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राजिर गोविंदम सर्व कारण कारण, वो कुछ भी कर सकते हैं, सभी कारणों के कारण है वो। आंखों से देखो इतना समुद्र को जला दिया। आप आपको हमको अगर गर्म पानी भी करना है नहाने के लिए तो हमें 15-20 मिनट रुकना पड़ता है, गीजर को ऑन करना पड़ता है, फिर वो रेड लाइट चालू हो जाएगी तो मालूम पड़ेगा हाँ उसके अंदर अभी पानी गर्म हो गया है। इतना सब कुछ करना पड़ा, भगवान ने दृष्टि करके सबको पूरा प्रलय को सुखा दिया, पूरा सुखा दिया। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं रह गया पानी, नो, ऐसे सुखाया कि जहां जरूरत है जमीन की वहां रखा और दूसरा समुद्र बना दिया। रखा पानी। तो ये 14वें श्लोक में बताया जा रहा है ये। तो समरी में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के जीवन का अंत हुआ। पूरा डिसॉल्व हो गया सब कुछ। हाँ, ब्रह्मा जी के 12 घंटे का अंत हुआ है। और उसमें क्या हुआ? उसमें सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर सारे नष्ट हो गए, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट था उधर, आत्मा, उसका कर्म का बैगेज और 24 तत्व, ये सब कुछ गर्भोदक्षाय विष्णु में समा गया, अंदर चले गए। 4000 चतुर्युग के पश्चात भगवान ने फिर से सृष्टि की और उनके नाभि से कमल की दंडी निकली और फिर सारे जीव अपने सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेके आत्मा भी वो सारे ऊपर चढ़ने लगे, मीन्स वो आने लगे, दंडी में आने लगे ना, क्रिएशन शुरू हो गया। और फिर ब्रह्मा जी इन सबके ऊपर, सबको ऊपर ऊपर ऐसे एक एक लोकों से ऊपर, फिर ब्रह्मा जी कहाँ पहुंच गए? पद्मकोश में, वहां पे उनकी निर्मित। ये सृष्टि की निर्मित के विषय में ये 5% होता है। आगे आप लोग हम सुनेंगे, अलग अलग वक्ता आएंगे और आगे के श्लोक में मित्र मुनि बताएंगे कि कैसे हुआ है। तो ये ब्रह्मा जी की निर्मित हुई, तो ब्रह्मा जी तो पहले थे, भगवान से उत्पन्न हुए, और फिर भगवान कमल से नीचे देखा, ऊपर जाके, अरे ये क्या है? तो देखा कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ ना, 15वें श्लोक में क्या बता रहे, देखिए, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु भी उस कमल में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में तो हर एक जीव के अंदर है ही भगवान। और उन्होंने 3 गुणों को भी प्रेरित किया, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उनको भी प्रेरित किया। और तभी भगवान भी जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान भी प्रविष्ट होते हैं। भगवान ने भी
उनको ब्रह्मा जी को प्रकट किया। इसलिए देखिए इसमें क्या लिखा है कि अतः एवं, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं लास्ट की 4 लाइन में, देखिए कि इन प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता। भौतिक पिता नहीं होता, आध्यात्मिक पिता तो भगवान है ही। यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं। अब सबके पिता हम देखते हैं, पिता है, माता है, तभी तो हम इस जीवन में, इस संसार में आए हुए हैं। अतएव वह स्वयं भू कहलाता है। तो देखिए आप सब लोग ने सुना होगा स्वयं भू, मनु तो है लेकिन स्वयं भू डिटीज, स्वयं भू। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा पूजे श्री राधा रमण वृंदावन, क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू क्यों कहते हैं उसको? जो लोग कमेंट में लिखना चाहते हो कमेंट में लिख सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं स्वयंभू का मतलब। देखिए बहुत सारी भगवान के अर्च विग्रह हम बनाते हैं, तो बनाने वाला कोई शिल्पकार है ना। कोई शिल्पकार ने बनाया है, वो लेता है, वो अपने औजार लेता है और उससे बनाता है। तो हम क्या कहते हैं, किसने बनाई? हमने ये वेंडर से बनवाई, हमने यहाँ से ले आए, जयपुर से लाए या करौली से लाए या यहाँ से लाए वहां से लाए, हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसका कोई बनाने वाला। लेकिन बहुत सारी ऐसे डिटीज हैं जो स्वयंभू है, जो उदाहरण की तरह से हम देखते हैं राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसकी उच्चतर भक्ति को देख के इच्छा को प्रकट किया और भगवान स्वयं एक शालिग्राम से प्रकट हो गए। ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट। तो वैसे ब्रह्मा जी भी है। ब्रह्मा जी स्वयंभू कहा जाता है, क्यों? ब्रह्मा जी क्योंकि उनके पिता है, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है उसकी प्रोसेस भौतिक जगत के जैसे नहीं। सो ब्रह्मा जी ने देखा कि कमल के ऊपर मेरा जन्म हुआ है लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो कमल को देखा तो पानी ही पानी देखा। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर लेटे हुए ना, गर्भोदक्षाय विष्णु से एक अनाभि कमल निकला है, तो क्या दिखेगा? जब हम कभी शिप में क्रूज में कभी गए, जो भक्त गए होंगे उनको पता है कि हम एक पोर्ट पे जाते हैं तो हमें एक साइड दिखता है कि भाई यहाँ पे लैंड है, हम यहाँ से आए, ये हमारा देश है। लेकिन जब बीच समंदर में चले जाए तो आप कहीं भी दिशा में देखो, कहीं भी देखो, आपको पानी ही पानी दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ऊपर से झांकने लगे, चारों तरफ पानी दिख रहा है। अभी क्या करना है मुझे? कमल के ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कैसा पानी ही पानी है। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, बड़ी बड़ी लहरें, कि पत्ते के पास से भी लहरें जा रही हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके 4 सर है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। इसमें देखो क्या लिखा है, देखिए ब्रह्मा जी के भी अलग अलग स्वरूप के लिए बताया गया। ब्रह्मा जी के स्वरूप क्या है? स्थूल विराट रूप। इसलिए रूप गोस्वामी पाद अपने लघु भागवतम में लिखते हैं कि 3 प्रकार के ब्रह्मा, 3 प्रकार के विष्णु भी है और अभी 3 प्रकार के ब्रह्मा जी। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में एक लाइन में लिखते हैं, लेकिन समय हो रहा है, लघु भागवतम में इसका बहुत ही डिटेल में रूप गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन ये एक वैराज ब्रह्मा, वैराज ब्रह्मा मतलब ग्रॉस फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, जो इसमें भी प्रभुपाद लास्ट के लाइन में लिख सकते, आप पढ़ सकते हो जिन जिन भक्तों के पास श्रीमद् भागवतम है, कि इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्य गर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। तो कहते हैं वैराज ब्रह्मा जो ग्रॉस फॉर्म के ब्रह्मा है, फिर हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जो सटल फॉर्म ऑफ ब्रह्मा है, और उसके बाद आते हैं 4 हेडेड ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा को ब्रह्मा जी इस जो हम ये सृष्टि में बैठे, ऐसे तो हजारों ब्रह्मांड है, तो हम ये जो ब्रह्मांड में बैठे हैं, इसको 4 मुख से 4 GB रैम से हमारा काम चल जाता है। लेकिन आगे के श्लोक में आएगा ऐसे कितने सारे ब्रह्मा है जिसके पास 10 मुख है, किसके पास 100 मुख है, किसके पास 10,000 मुख है, किसके पास 1,00,000 मुख है। ये तो हम एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड में है। ये हम लोग ये ब्रह्मांड में इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे
अलग अलग जगह पे, ठीक है। एक बार है ना, देखिए ऐसे ही भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में सभी में सब जगह पे व्यापक। हाँ, जैसे 16,108 रानियों के पास सबको ऐसे लग रहा है कि हमारे पास, वैसे ही हम भी है, हमारे ब्रह्मांड में हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे इधर ही। वैसे ब्रह्मांड सबके ऊपर, भगवान सबके ऊपर दया दृष्टि करते हैं, सबके पास जाते हैं। इसलिए एक बार एक भक्त को मैंने पूछा था, वेरी सीनियर, वो भगवान कृष्ण का अभिषेक का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो थोड़ा ये बहुत बहुत सालों पहले की बात है, तो इतनी ज्ञान नहीं था। तो मैंने पूछा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू द अभिषेक जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी तो 6 महीने पहले हो गई, और अभी क्या भगवान का अभिषेक करके जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने पूछा जिज्ञासा से, तो मेरे को बताया कि यहाँ पे अभी हुआ है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों में तो कहाँ कहाँ कहीं ना कहीं भगवान जन्म ले रहे हैं ना। हाँ, तो हम उस ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं, समझ जाओ ऐसे। मैंने बोला हाँ, ये लॉजिकली तो हो सकता है ऐसा। तो इसलिए भगवान के कार्य में करने के लिए, देखिए भगवान, हम जो हमारी इच्छा की वजह से कितना भगवान को कार्य कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ से निकल के बाहर चले जाए। हाँ, 43 लाख ईयर सोना है। हाँ, हमारे ब्रह्मा जी कितने साल के? अभी 54 ईयर्स के ब्रह्मा जी है, और उनका दिन का समय चल रहा है। हाँ, फर्स्ट 12 आवर्स चल रहे हैं, भगवान आचार्यगण टीकाओं में लिखते हैं। हाँ, और फिर आगे आगे हमें पता चलेगा कि सृष्टि और कैसे होगी। बहुत सुंदर है ये इसको जानना चाहिए आपको, एक बार तो इसको सुनना ही चाहिए। हाँ, फिर बाद में, इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं, यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू 10 कैंटो, लेकिन सारे दूसरे सारे कथाकार, हाँ, सीधा 10वें अध्याय में, क्योंकि सुनना आनंद लगता है। हाँ, कथा सुननी, स्टोरी सुननी, हमें बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर लगता है। तत्व है, लेकिन वो तत्व को जानना चाहिए। और यहाँ पे तो सृष्टि का निर्माण हुआ है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि भगवान हमारे लिए कर, बिकॉज हमारी इच्छा शक्ति। सो वी शुड, व्हाट वी शुड डू, वी शुड गो बैक ऑन। देखिए, एक सुंदर उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद मैं एंड करूंगा, क्योंकि हम सबको भक्ति में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सीरियस होके भक्ति करनी है, बहुत ही सुंदर थे। ये चावल का तिनका होता है ना, चावल का, ये खीर बनाने की प्रोसेस है। देखो भक्ति के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, हमें भक्ति में इसको समझना चाहिए। खीर को, खीर से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक भक्त का मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे भक्त लोग चिंतन मनन करते हैं, और कैसे कनेक्ट करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। क्योंकि ये कथा तो सुनी, अभी इसका अर्थ क्या है ये सब हम सुन रहे हैं। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि हमें यहाँ पे नहीं आना है, हमें इस जगत जगत पे नहीं फंसना है, हमें इसके बाहर जाना है। जो विरजा नदी के उस पार 75% जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे जाना है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये सब सारी चीजें हो रही है, कोरोना आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, इससे बाहर निकलना, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये नहीं करना, कुछ नहीं करना है। इसलिए हमें क्या करना? हाँ, तो भक्त बता रहे थे कि प्रोसेस क्या है भक्ति का, कैसे करना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन ये खीर की तरह चावल है, चावल के ऊपर का एक पार्ट होता है, देखो जिसको कहते हैं ब्राउन कलर का रहता है, उसको निकालते हैं। हाँ, फार्मर चावल टुकड़े को दूध में डाल के, चीनी में डाल के बर्तन में पकाते हैं। हाँ, तब जाके क्या बनता है? खीर बनती है। और वो खीर बना करके उसमें तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाते हैं। करेक्ट। ऐसे ही भक्त के जीवन में हमें भक्ति भी सीखनी चाहिए, कैसे करें। क्या बताते हो कि भक्त के जीवन में क्या होता है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। ये देखो, श्री प्रभुपाद की हम संस्था में आए, हाँ, और हमें ये बीज मिला, ऑथेंटिक संप्रदाय में आए। और किसकी कृपा से मिले? गुरु और कृष्ण की कृपा से। हाँ, मैत्र मुनि भी कौन है? विदुर जी के गुरु बने। हाँ, विदुर जी के गुरु बने, उनकी कृपा से
हमें इस ग्रंथ मिली, ये सारा ये भागवतम का ये वाला जो पाठ है, सृष्टि की रचना, थर्ड कैंटो, वो हमें मिला। और हमें जानना चाहिए थर्ड कैंटो प्रभुपाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंटो अमेरिका लेके गए थे, 3 कैंटो लेके गए थे, और ये प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया बैठ के। और फिर उसके बाद के अध्याय वो डिक्टाफोन में किया, और प्रभुपाद के जो शिष्य है उन्होंने जो बोला एज इट इज लिखा प्रभुपाद। बट ये प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने लिखा, ये सब ओन है, प्रभुपाद ने लिखा, इतनी मेहनत है। सो वी शुड रीड एंड रियलाइज दैट, वी शुड अप्रिशिएट। तो हमें जो भी ये जो चावल लेके आते हैं, हाँ हाँ, किसान तो चावल को लाता है और फिर उसके ऊपर खली को निकाल के क्या करता है, वो निकालता है और हमें देता है। तो वैसे गुरु क्या करता है? हाँ, गुरु क्या करता है? ये मैत्री ऋषि क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें हमारे ऊपर से हमारा जो अज्ञान है ना वो निकाल रहे हैं। वो कवरिंग है ना, जो अज्ञान की कवरिंग, कर्म की कर्मिंग, बार बार बोल बोल के, टोक टोक के, डांट डांट के होता है शिक्षा गुरु के और जो शिष्य के संबंध में कभी कभी होता है। फिर शिष्य बोलता है अरे मैं इतना सेवा कर रहा हूँ फिर भी मुझे बोल रहे हैं। वो हमारे हित के लिए होता है। फिर क्या बचता है? चावल, चावल बचता है। हाँ, हमारा कवरिंग निकाल दिया शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ने। हाँ, फिर उसमें प्रेम नहीं है। तो हरि कथा से, ये हरि कथा, ये भागवतम की हरि कथा से, हाँ, वो प्रेम आता है। जब कथा कीर्तन हम सुनते हैं, ये भागवतम की कथा सुनते हैं, तो चावल पकड़ा है, उसमें दूध मिल जाता है। और गुरु के प्रेम स्वरूप एप्रिसिएशन, जब हम सेवा करते हैं, हम कुछ कुछ भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो गुरु से हमें एप्रिसिएशन मिलता है, शाबाशी मिलती है। हम्म तो हमें क्या होता है? तो उससे वो मिलता है, तो वो क्या होता है? वो शक्कर डालता है, दैट इज शक्कर। हमें मीठा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, तो शक्कर हो जाती है, और शक्कर ऐड करते हैं। तो चावल आ गया, हाँ, दूध आ गया, शक्कर भी आ गई। हाँ, लेकिन फिर इसको तपना होता है ना, इसको तो गर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या है? दावा अग्नि ध्रुवापणम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारे जीवन में, इस भौतिक जगत में सारी परेशानी आती है, वो दावाग्नि के तरह है। हाँ, अग्नि है ये। हमारे जीवन में परेशानी आएगी, कभी कभी गुरु के द्वारा पिटाई हो सकती है, कभी कभी हमें डांट भी पड़ सकती है, लेकिन जिसके वो पड़ती है वो कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु उसको देखता है कि नहीं, इसको मुझे लेके जाना है, ही कैन डू इट, सो लेट मी करेक्ट। ये कृपा होती है। और जब गुरु कृपा मिल जाती है तो क्या हो जाता है? और फिर वो तुलसी माला पहन लेता है। हाँ, और फिर भगवान को खीर कैसे तुलसी पत्ता रख के ऑफर करते हैं, वैसे तुलसी धारण करके अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है कि कि मैं ही आपका दास हूं, अब मुझे आप अपने चरणों में रखिए। और जब गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तब भगवान के खीर को देख के हमें भी पानी आता है, खीर बहुत सुंदर है, खानी है। तब भगवान जब कंठी माला पहन के एक भक्त को दंडवत करते हुए देखते हैं, तो भगवान के मुंह में भी पानी आता है। और ये जब पानी आ जाता है, तब भगवान हमें बुला लेते हैं। फिर इस ऐसे गर्भोदक्षाई, ऐसे कारण सागर में, और ऐसे इस जड़ जगत में हमें फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं इसको, इस कथा को विराम देता हूँ। आने वाले दिनों में आप और भी कैसे उत्पत्ति हो रही है, इसके डिटेल में मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, जो विदुर को बता रहे थे हमें बता रहे। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।